देश भर में आज से कोरोना लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 5 के मद्देनजर राजधानी के लिए कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी अनुमति दी गई थी उसके अलावा नाई की दुकान और सैलून खोले जाएंगे, लेकिन स्पा बंद रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऑटो रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पहले दुपहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था वो भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बाजारों में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है, इसलिए अब से सभी दुकानें खुल सकती हैं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर की पूरी इमारत को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। मुंबई के यह वैज्ञानिक कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और रविवार सुबह उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। यह वैज्ञानिक आईसीएमआर मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान से हैं। खबरों की माने तो आईसीएमआर इमारत को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है और 2 दिनों के लिए धुएं से सफाई भी होगी। वैज्ञानिक पिछले हफ्ते एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को एक संदेश भेजकर उनसे घर से काम करने की अपील की गई है, क्योंकि आईसीएमआर मुख्यालय को संक्रमण मुक्त करने का काम जारी है। संदेश में कहा गया है कि केवल कोविड-19 की मुख्य टीम आ सकती है, वह भी बेहद जरूरी हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में धान, कपास और मक्का सहित खरीफ फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी देने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट एमएसएमई के आकार के साथ क्षमता के विस्तार के लिए फंड ऑफ फंड्स की बनाने की मंजूरी देने की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी दे सकती है। फंड ऑफ फंड्स की स्थापना 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ की जाएगी। बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने फंड्स ऑफ फंड्स के जरिए एमएसएमई में 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा से सटे नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। इलाके में और आतंकी की मौजूदगी के चलते सेना ने नौशेरा सेक्टर के साथ लगते गांव व जंगलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच जिला पुंछ के मेढर सेक्टर के साथ लगते गांव में भी सेना तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तानी सैनिक गुलाम कश्मीर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए दिन रात सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है।